पूछा है, ये श्रावण महीना जो है हमारे श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ है। जो श्रवण नक्षत्र है उसी के नाम पे यह जो है श्रावण माह पड़ा है। और भगवान शिव के विषय में दो शब्दों में या सहस्त्र शब्दों में या लाख शब्दों में कुछ भी उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। कहते हैं अशतगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे शुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव न जाने। तो कहने का तात्पर्य कि तदपि तव न जाने कालमीशम। तो शारदा सर्वकालम माँ बागम्बरी सरस्वती यदि पूरे जीवन उनके गुणों का व्याख्यान करें तो व्याख्यान नहीं कर सकती हैं। भगवान शिव का जो ये महीना है श्रावण अतिशय पुनीत और परम पवित्र महीना है। और भगवान शिव को देव नहीं कहा गया है, सभी को देव कहा गया है, लेकिन भगवान शिव को महादेव कहा गया है, देवों के देव महादेव। तो इस श्रावण के महीने में देखिए संयोग बड़ा विशिष्ट है। सोमवार से आपका श्रावण शुरुआत है और 19 अगस्त को सोमवार के दिन ही श्रावण खत्म है। तो इस परम पवित्र महीने में आप अत्यधिक जो है भगवान शिव की उपासना करें। उपासना में जिन जिन चीज़ों की आपकी कामना हो उन उन चीज़ों से आप संबंधित उपासना कर सकते हैं। जैसे कि गन्ने के रस से अभिषेक, जैसे कि दूध से अभिषेक, जैसे कि घृत से अभिषेक, जैसे कि जल से अभिषेक। तो इनका सबका अलग अलग है। जल से अभिषेक में रोग की शांति होती है, लेकिन कुशा के जल से। दूध के अभिषेक में संतान की प्राप्ति होती है। दूध मिक्स जल मिक्स चीनी के अभिषेक से जो है उत्तम संतान की प्राप्ति और साथ में बुद्धि आपकी कुशाग्र होती है। और आपके शहद के अभिषेक से करने पे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी तरह जो है आप भगवान शिव की आराधना करें तो परम जो है आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। वर और घर प्राप्ति के लिए तो माँ गौरी की उपासना की है। कहा गया है कि पूज पुनि पुनि, माँ भगवती की पूजा जो है माँ सीता ने की है। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं वो माँ गौरी का पूजन करें, निश्चित रूप से उनको अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होगा। जिनके जीवन में संतान की समस्या है वो गाय के दूध से अभिषेक करें तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दूध जल मिश्रित शर्करा यानी चीनी से अभिषेक करें तो जड़ बुद्धि निर्मित होगी। जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर हैं उनका जो बहुत अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो वो इस प्रकार से अभिषेक करें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। अतिशय व्याधि बाधा रोग बीमारी से ग्रसित है तो कुशा के जल से अभिषेक करें, उसमें सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ यदि गन्ने के रस से अभिषेक करें तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आदि चीज़ें हैं, जैसे इत्र के जल से अभिषेक करें तो सुंदरता की प्राप्ति होती है। जैसे आप जो है घी से अभिषेक करें तो वंश की वृद्धि होती है। आदि आदि चीज़ों का है। और भगवान शिव और सूर्य दो ही ऐसे देवता हैं कि जल मात्र से पवित्र हो जाते हैं और इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। क्योंकि सूर्य जो है आप जब जल देते हो मात्र उनको जल चाहिए होता। भगवान यही जो है शिव जी की स्थिति है कि जल ही उनको चाहिए, जल से मात्र वो पवित्र प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए जैसा कि कहा गया है कि भगवान शिव के शिवलिंग को बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि लोग कहते हैं घर में नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से आप भगवान शिव के शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। पारिक शिवलिंग है, बाणभट्ट शिवलिंग है या पार्थिव शिवलिंग तो आप डेली बनाते हो। पार्थिव शिवलिंग बनते हैं मिट्टी के, लेकिन शिवलिंग जो है 4 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए और आपका 8 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मूर्ति आप घर में निश्चित रूप से रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि गमले आदि में जो लोग शिवलिंग रख देते हैं फिर उसमें जल ढारते हैं तो आप इतना उनके ऊपर एहसान मत कीजिए कि आप घर के अंदर हैं और भगवान शिव को गमले में रख करके फिर आप ढाल रहे हो। ये कितना ज़्यादा आप जो है एक अनभिज्ञता वाला कार्य कर रहे हैं। इतना तो आपको भी ज्ञान होगा कि भगवान को घर के बाहर नहीं करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। और ये श्रावण के महीने में बड़ा अच्छा रहेगा कि आप बिल्व वृक्ष को लगाएं। आप जो है भगवान शिव की लिंग को नया आप लाएं, स्थापित करें। और बिल्व वृक्ष के विषय में कहते हैं जैसे तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है उसी प्रकार बिल्व वृक्ष का बिल्व पत्र भगवान शिव को परम प्रिय है। और ऋग्वेद कहता है क्या, वृक्षोथ बिल्वा आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वः। अर्थात बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो माँ लक्ष्मी से हुई है। तो बिल्व वृक्ष को निश्चित रूप से आप जो है चढ़ाएं और बिल्व वृक्ष का आप पूजन करें
और एक चीज बता दूं कि जो जल चढ़ाने में किसी को दिक्कत हो रही है तो प्रातःकालीन आप सुबह नहीं चढ़ा पाते हैं तो भगवान शिव का परम प्रदोष टाइम जो होता है वो संध्याकालीन भी होता है। आप ड्यूटी से वापस आकर के जल चढ़ाएं। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, इस महीने से उत्तम और कोई महीना नहीं मिल सकता है। वो भगवान शिव के शरणागत हों और जैसे कि कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान त्रिपुरारी का यदि तप करते हो तो वो हर हर महादेव हैं जो हर पीड़ा को, हर कष्ट को, हर प्रकार की व्याधि को आपके जीवन से हरण कर लेते हैं। तो आप भगवान शिव के इससे जुड़े। बड़ा पवित्र पावन महीना ये जो है श्रावण का है। इस महीने में आप जो है तपस्या निश्चित करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।